आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आज बात करेंगे शाहरुख खान की, जिनके बेटे को 26 दिनों बाद आखिरकार जमानत मिल ही गई। शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की ये मन्नत पूरी हो गई। मन्नत मांग रहे लोगों की आर्यन के बेटे खान को जमानत मिल जाएगी। आज जाकर उनकी दुआएं भी कबूल हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान को जमानत दे दी। 3 दिन तक ये सुनवाई चलने के बाद आज कोर्ट ने शर्तों के साथ बेल दे दी। हालांकि आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उनके घर मन्नत पर आज ही दिवाली मना ली गई। मन्नत पर आतिशबाजी हो रही है। जमानत मिलने की खुशी में शाहरुख खान के घर के बाहर ये नज़ारे देखने को मिले, जहां उनके फैंस ने आतिशबाजी की। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जेल से रिहाई शुक्रवार या शनिवार को होगी, क्योंकि अभी तक बेल ऑर्डर नहीं मिला है। आर्यन खान को कई शर्तों के साथ जमानत मिली है, जिसके अनुसार आर्यन खान को कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए वो देश के बाहर नहीं जा सकते। उन्हें किसी दूसरे आरोपी से किसी तरह का संपर्क नहीं करना होगा। जिस दिन का इंतजार शाहरुख खान का परिवार पिछले 25 दिनों से कर रहा था, वो मन्नत गुरुवार को पूरी हो गई। आर्यन खान को आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल ही गई। हाई कोर्ट में 3 दिनों की सुनवाई और घंटों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आर्यन खान समेत ड्रग्स केस के 2 और आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। सिर्फ आर्यन खान नहीं, आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट जिनके पास 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी, मुनमुन धमेचा जिनके रूम से भी एक ड्रग्स मिली थी, उसके बावजूद भी उन तीनों को ही एक साथ आज जमानत दे दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले अभी सिर्फ ये कहा गया है, तीनों को बेल ग्रांटेड की गई है। अब सवाल है कि आर्यन खान को अगर आज जमानत मिली है तो वो जेल से बाहर कब आएंगे। इस सवाल का जवाब आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने दिया। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आर्यन खान शुक्रवार या फिर शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आर्यन की जमानत का पूरा फैसला हाई कोर्ट से कल आएगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर कल दोपहर तक ऑर्थर रोड जेल को मिल जाएगा तो कल शाम तक आर्यन जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर कल शाम को मिलेगा तो आर्यन की जेल से रिहाई शनिवार को ही होगी। जब भी कोई अदालत फैसला सुनाती है, अपना जब बेल ऑर्डर देती है या किसी भी तरह से रिलीफ देती है, तो उसकी डिटेल्ड कॉपी होती है जिसे सर्टिफाइड कॉपी कहा जाता है। वो सर्टिफाइड कॉपी जो जिनकी तरफ से केस लड़ा जा रहा है, अदालत के अंदर बहस की जा रही है, उन वकीलों को वो सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। उस सर्टिफाइड कॉपी को लेकर के जिस जेल में एक्यूज बंद होता है वहाँ पर वो जमा कराई जानी होती है। उसके बाद जेल का भी अपना एक मैन्यूल होता है। उसी टाइम पीरियड में जो भी आरोपी होते हैं जो जेल के अंदर बंद होते हैं, उनका एक तय समय होता है कि इसी समय के अंदर आरोपियों को जेल से छोड़ा जाएगा, जब जेल से अदालत की कॉपी मिल जाती है। आर्यन बिना कोर्ट की इजाजत के मुंबई नहीं छोड़ सकते। मुंबई छोड़ने से पहले उन्हें एनसीबी को इस बारे में सूचना भी देनी होगी। हाई कोर्ट में 2 दिन की सुनवाई में आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने दलीलें पेश की थी। गुरुवार को एनसीबी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। एनसीबी ने आरोपियों की जमानत के खिलाफ कई दलीलें पेश की।
एनसीबी ने आर्यन खान पर ड्रग्स पेडलर से संबंध होने के आरोप लगाए। एनसीबी ने आर्यन की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से सही बताया। एनसीबी ने कोर्ट में कहा आर्यन को अरबाज के पास ड्रग्स होने की जानकारी थी। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि ड्रग्स गैर इरादतन हत्या से ज्यादा जघन्य अपराध है। हालांकि हाई कोर्ट में एनसीबी की इनमें से कोई भी दलील काम नहीं आई और हाई कोर्ट ने आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को जमानत दे दी। अब एक बात तो साफ है कि आर्यन खान की दिवाली अपने परिवार के साथ मन्नत में ही मनेगी। मुंबई से अंकुर त्यागी, राकेश त्रिवेदी, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्यन खान ड्रग्स केस में इतने किरदार हैं जिन्हें गिनते गिनते आप या तो थक जाएंगे या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी, जिसकी सेल्फी वाली तस्वीरें आर्यन के साथ वायरल हुई थी, उसे महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे से 2018 के धोखाधड़ी केस में अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले गोसावी ने केस के दूसरे गवाह प्रभाकर साइल पर आरोप लगा दिया था। इस शख्स को पहचान रहे हैं? ये है किरण गोसावी। अगर अभी भी नहीं पहचान पा रहे तो इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे कि किरण गोसावी का आर्यन खान ड्रग्स केस से क्या कनेक्शन है। पिछले कई दिनों से फरार चल रहे गोसावी को पुणे से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी ड्रग्स केस में नहीं बल्कि 2018 के एक धोखाधड़ी केस में हुई है। हमारे पास एक पुराना केस था, उसमें चीटिंग का केस था। उसने एक आदमी को नौकरी लगाने के लिए मलेशिया भेजा था, उसके पैसे लिए थे और बेसिकली उसको काम के लिए भेजा था, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा भेजा था और उसको हरेसमेंट की थी। तो वो केस में उसके चार्जशीट गई थी और वो तब से फरार था, चार्जशीट उसके बिना गई थी। किरण गोसावी ड्रग्स केस में एक गवाह है, लेकिन उस पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि ड्रग्स केस के दूसरे गवाह प्रभाकर साइल ने लगाया है। गिरफ्तारी से पहले गोसावी ने उल्टा प्रभाकर पर ही वसूली के लिए डील का आरोप लगा दिया है। सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साईलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। माझी एवढीच विनंती आहे। आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी किंवा ह्याची इन्फॉर्मेशन काढावी। मंत्री वगैरे जेवढे याच्या मागे आहेत सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन काढावी, माझं एवढंच म्हणणं आहे। वैसे प्रभाकर साइल पर एक दिन पहले ही हेनिक बाफना नाम के शख्स ने भी फंसाने का आरोप लगाया था। बाफना का आरोप है कि प्रभाकर ने उनकी फोटो और मोबाइल नंबर सैम डिसूजा के नाम से सार्वजनिक किया है। मुझे तो पता नहीं है इसमें कि प्रभाकर जी ने मेरा नंबर जो है, मेरा फ़ोटो जो है वो सैम डिसोजा करके क्यों बताया है, जबकि प्रभाकर जी को पता था बहुत अच्छे से कि मेरा नाम हेनिक बाफना है। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई के समय गवाह प्रभाकर और किरण गोसावी एक साथ थे, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब बड़ा सवाल तो यही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुंबई से अंकुर त्यागी और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई ड्रग्स केस में एक के बाद एक नए किरदार जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अब इस केस में एक और नया किरदार लेकर आए हैं। क्या है पूरी कहानी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। वो दाढ़ी वाला कौन है? ये दाढ़ी वाला कौन है? एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। 2 अक्टूबर का दिन एक क्रूज पर रेव पार्टी। बॉलीवुड के सुपरस्टार का बेटा, ड्रग्स का खेल, एनसीबी का ऑपरेशन, सुपरस्टार के बेटे की गिरफ्तारी और 25 दिन से जारी जेल और बेल का खेल। इस बीच आर्यन खान ड्रग्स केस में नए नए किरदारों की एंट्री। ऐसा ही एक किरदार है दाढ़ी वाला, जिसका नाम आजकल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की जुबान पर चढ़ा हुआ है। भले ही मुंबई ड्रग्स केस में बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे
आर्यन खान की गिरफ्तारी से इस केस में सारे देश की दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन नए नए किरदारों के सामने आने के बाद अब ये मामला सिर्फ ड्रग्स केस में किसी सुपरस्टार के बेटे की गिरफ्तारी और उस पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं रह गया। अब इस मामले की जांच करने वालों पर भी जांच की आंच पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आए दिन इस केस में मुख्य भूमिका निभाने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर खुलासे कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब नवाब मलिक ने नए आरोपों के साथ एक दाढ़ी वाले शख्स की एंट्री करवाई है। मुंबई ड्रग मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ एनसीबी ड्रग रैकेट से जुड़े हुए तार खोलने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री इस पूरे मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नवाब मलिक ने एक दाढ़ी वाले का नाम लेकर समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक के मुताबिक इस दाढ़ी वाले का कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से है और ये समीर वानखेड़े का दोस्त है। नवाब मलिक ने अब इस दाढ़ी वाले की पहचान भी जग जाहिर कर दी है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं नवाब मलिक ने आर्यन ड्रग्स केस में दाढ़ी वाले की एंट्री क्यों करवाई। दरअसल जिस पार्टी में शामिल हुए आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई, नवाब मलिक के मुताबिक उस पार्टी के पीछे इस दाढ़ी वाले शख्स की अहम भूमिका थी। मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक ने इस दाढ़ी वाले शख्स का नाम लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी निशाना साधा है। नवाब मलिक के मुताबिक दाढ़ी वाले शख्स का नाम कसीफ खान है। कसीफ क्रूज पार्टी की ऑर्गेनाइजर कंपनी से जुड़ा हुआ है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि एनसीबी ने इस पार्टी में टारगेट करके लोगों की जांच की। नवाब मलिक के मुताबिक 13 लोगों को टारगेट बनाकर उनकी जांच की गई। नवाब मलिक ने सवाल पूछा है कि पार्टी में मौजूद सभी लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ आरोप ये भी लगाए गए हैं कि ऑर्गेनाइजर को ड्रग्स बेचने की छूट मिली। क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया गया? और हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है, नवाब मलिक ने इस दाढ़ी वाले शख्स और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का कनेक्शन किस तरह से जोड़ा? नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि काशिफ नाम का शख्स एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का करीबी है और यही वजह है कि मुंबई से लेकर गोवा तक उस पर एनसीबी कार्रवाई से छूट मिलती रही है।